दी बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के वार्षिक चुनाव 2025-26 की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। एसपी गुप्ता सभा भवन में आयोजित समारोह की अध्यक्षता जनपद न्यायाधीश पदम नारायण मिश्रा ने की एवं संचालन अभिषेक भटनागर एवं राकेश जौहरी ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व सदस्य शिरीष मेहरोत्रा, विशिष्ट अतिथि के रूप में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद रुचि वीरा, मंडलायुक्त आंजन्य कुमार सिंह एवं डीआईजी मुरादाबाद परिक्षेत्र मुनिराज ने शिरकत की। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा, मोहम्मद जुनेद एजाज, शाकिर अली, राकेश जौहरी, संजय सोनी, कमाल अख्तर, हाजी मोहम्मद आमिल, महमूद अली, वाजिद अंसारी, रेशमा बेगम, शाइस्ता परवीन, तबस्सुम जहां, अलका गुप्ता, सलमा, आबिद, नीरज खन्ना, सफदर अली एवं केसी बंसल एडवोकेट ने बुके देकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान अडल्ट कमेटी के अध्यक्ष रामा शंकर, सदस्यगण विजय गुप्ता, सुभाष चंद्र गर्ग, महेश त्यागी, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा एवं सांसद रुचि वीरा, नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता, महासचिव कपिल गुप्ता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंजार हुसैन, कोषाध्यक्ष अजय बंसल, संयुक्त सचिव जितेंद्र प्रताप सिंह उर्फ जेपी, आवरण अग्रवाल, रमापंत पांडे, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पुनीत चौहान, सचिन शर्मा, सदस्य सीनियर कार्यकारिणी ग्रुप अनिल गुप्ता, आशीष उपाध्याय, कैलाश सिंह, सुरेश सिंह, जाबिर हुसैन एवं शिव कुमार गौतम और जूनियर कार्यकारिणी सदस्यों में अभिनव भट्ट, सुनील सक्सेना, काजल सिंह, फिरोज आलम, पंकज शर्मा एवं सचिन कुमार को संयुक्त रूप से शपथ दिलाई। ईश्वर को साक्षी मानकर भैया कोई हेडिंग ना रहे संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं आनंद मोहन गुप्ता ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। उक्त पद पर रहते बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी मुरादाबाद द्वारा जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा अथवा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा, उसका मैं सच्चे मन से श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। धन्यवाद। समारोह को संबोधित करते हुए जनपद न्यायाधीश पदम नारायण मिश्रा, सांसद रुचि वीरा, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष शिरीष मेहरोत्रा, मंडलायुक्त आंजन्य कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज ने नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी। निर्वाचन में जो है सफलता पे उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि पहले भी सबको बता चुके हैं कि आज व्यस्तता की वजह से कार्यक्रम को शॉर्ट करना पड़ा। 27 साल में माननीय उच्च न्यायालय के साथ अभी आधे घंटे बाद हुई है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं अपनी बात के शॉर्ट पे रखूँगा और आप लोग के हमारी वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा आपको कट शॉर्ट करना पड़ रहा है। देखिए, कार्यकारिणी जो चुनी गई है, उस कार्यकारिणी के पास एक मौका है। सत्ता जब मिलती है, सत्ता से तात्पर्य जो कार्यकारिणी चुनी गई है उसके पास एक मौका है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा कर गुजरने का। मैं भी 12 साल प्रैक्टिस करके तब HAS के थ्रू सर्विस में सेलेक्ट हुआ। प्रैक्टिस के दौरान मैंने भी अनुभव किया कि पता क्या था कि हम लोग ये देखते थे कि साहब जज साहब ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। पर जब मैं इस तरफ आया तब मुझे लगा नहीं, वो हमारा एक पक्षीय निर्णय होता था, एक पक्षीय सोच होती थी। इस वजह से और जज को फैसला दोनों पक्षों को सुन के करना है। तो फिर माइंड द चांस कि आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं साहब ये चीज़ सही हो रही है या गलत हो रही है। चीज़ कानून के हिसाब से होती है और आपके सहयोग से ही हम उस सही नतीजे में पहुँचते हैं। तो आपका हमारा ये दायित्व है कि जो हमारा आपका मेन कर्तव्य है वो ये है कि लिटिगेंट जो बातकारी न्यायालय में आ रहा है उसको त्वरित
और सुलभ और सही न्याय उपलब्ध कराएं, उसको दें। इसमें बिना आपके सहयोग से कोर्ट, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि अच्छे वकील होंगे तो अच्छे जजमेंट आएंगे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जो आज के नवनिर्वाचित जो कार्यकारिणी है, आनंद मोहन गुप्ता जी जो कि अध्यक्ष चुने गए हैं, मेरी तरफ से ढेर सारी उनके लिए बधाई, शुभकामनाएं। और जो उनकी पूरी कमेटी है, जो उनके महासचिव हैं कपिल गुप्ता जी, और जो भी पूरी बार काउंसिल की पूरी नवनियुक्त कार्यकारिणी है, मेरी तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आने वाला कार्यकाल उनका बहुत अच्छा होगा। प्रदीप सिन्हा जी का भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, जैसी जानकारी है, और अधिवक्ताओं के हितों में ये कार्यकारिणी और आनंद मोहन गुप्ता जी काम करते रहेंगे। और जो अधिवक्ताओं का समन्वय एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में रहता है, तो वो और भी मजबूत होगा, लोगों को और अच्छी राहत मिलेगी। मैं थोड़ा सा देर से आप लोगों के बीच में पहुंच सकी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही थी और मेरा सबसे पहले ही क्वेश्चन लगा था, तो वो करके आप लोगों के बीच में उपस्थित हो सकी, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहती हूँ। और बहुत बहुत बधाई, और ये भी यकीन और भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जो हम लोगों की तरफ से, जो मेरी तरफ से सहयोग की कोई अधिवक्ताओं के लिए आवश्यकता होगी, उस सहयोग के लिए भी बिल्कुल कटिबद्ध हूँ और आप लोगों के साथ रहूँगी और एक शेर कह के अपनी बात खत्म करूँगी। पदाधिकारी हैं, उन सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आज भोलेनाथ जी का दिन है। इसी क्रम में भाई आनंद मोहन गुप्ता जी को लोकप्रिय अध्यक्ष दोबारा चुने जाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई कपिल गुप्ता जी को महासचिव चुने जाने पर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंचासीन हमारे न्यायिक परिवार के मुखिया जिलाध्यक्ष महोदय श्री पद्म नारायण मिश्रा जी, पंचासीन मुरादाबाद मंडल के मंडलायुक्त श्री आंजनेय सिंह जी। और बड़ा पुराना वाक्य बता रहा हूँ कि 1978 तक बरेली और मुरादाबाद की मंडल एक ही हुआ करती थी, और बल्कि 1914 से पहले तो हुमायूं की और बरेली की पूरी एक ही कमिश्नरी हुआ करती थी। और इसी क्रम में यहाँ पर मौजूद डीआईजी साहब श्री मुनिराज सिंह जी, जो बरेली में भी एसएसपी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और बरेली में बड़ा आपने कानून व्यवस्था को चाक चौबंद करके रखा था। यहाँ पर मौजूद लोकप्रिय सांसद श्रीमती रुचि वीरा जी, और मंचासीन हमारे पूर्व अध्यक्ष बबली भाई, प्रदीप सिन्हा जी, बबली भाई, जो अपने पिताजी का नाम खूब रोशन कर रहे हैं, हमारे पिताजी के मित्र हुआ करते थे। और मंचासीन नवनियुक्त जो हमारे अध्यक्ष और सचिव हैं। सबसे पहली बात तो मैंने जो धन्यवाद दिया, लेकिन यहीं पे उसी चीज से मैं जोड़ कि आपने स्वागत किया, हम सबका स्वागत किया और इतने सारे पुष्पों को सजाया। लेकिन हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ कि हम लोग सत्यार्थी हैं और न्यायार्थी हैं, तो सवाल ये कि इतने सारे पुष्पों को हमने समय से पहले कालकल्पित क्यों कर दिया? सबसे पहले मैं नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारियों को अपनी तरफ से बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। मेरे इतने लंबे कार्यकाल में मेरा कचहरी में पहली बार आना हुआ है, और संयोग से मेरे पूरे कार्यकाल में जनपद न्यायाधीश के चैम्बर से बाहर में संयोग से कचहरी में कभी नहीं जा पाया। लेकिन मुझे हमेशा से कार्य करते हुए जितने भी हमारे अधिवक्तागण हैं उनका सहयोग मिला, और मुरादाबाद विशेष रूप से इस बात के लिए याद रखूँगा कि हमारे अधिवक्तागणों का जो सहयोग रहा है पीछे। संविधान, हमारा भारतीय संविधान व्यक्ति को गरिमा की बात करता है, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा, फिर एक आपके प्रोफेशन की गरिमा होती है, जिस व्यवसाय में आप लगे उसकी गरिमा, और उस गरिमा की रक्षा के लिए आपके आज के पदाधिकारीगण, आपके बार के सभी पदाधिकारीगण तीन स्तर की गरिमा की बहुत महती जिम्मेदारी है उनकी। हम सभी लीगल सर्विसेज से, सर्विसेज यानी सेवा। बार अध्यक्ष नवनिर्वाचित आनंद मोहन गुप्ता जी, सबसे पहले
जो नवनिर्वाचित बार अध्यक्ष आनंद मोहन जी और कपिल गुप्ता जी, सेक्रेटरी जी, दोनों का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनकी न्यू टीम नवनिर्वाचित सभी बार का पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का यहाँ पे उपस्थित सभी जनपद कचहरी का सभी अधिवक्तागण और ये बार ये संगठन है, जनपद का जो कानून व्यवस्था और जनपद न्यायालय का एक अनुशासन रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बार जो जनपद के जो समस्या, जो कानून व्यवस्था के लेके जो भी समस्या आ रही है और जनता का जो वॉइस, जो जनपद में कई थोड़े में जो वॉइसलेस है, उनका वॉइस रिप्रेजेंट करने के लिए कचहरी में और हर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने के लिए आप लोग एक मौका मिलता है। जो सभी बार अधिकारीगण से मैं निवेदन करता हूँ, ये अच्छा आपका काम करने के लिए सभी अधिवक्तागण आपका चुना है। खासतौर अपने अधिवक्तागण में जो ग्रीवांस है, जो समस्या है, हर जगह रखने के लिए एक फोरम जरूर पड़ता है और जगह अपना तरीके से रखने के लिए आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसका आपको पूरी राइट आप लोग अच्छी तरीके करेंगे। नवनिर्वाचित अध्यक्ष आनंद मोहन गुप्ता एवं निर्वर्तमान अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ बबली ने अपने संबोधन में सभी का आभार व्यक्त किया। बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आप सबका कि आपने इतने वोटों से मुझे जिताया। मैं अपनी जीत को आप सबको समर्पित करता हूँ। समय चूँकि बहुत कम है, इतने व्यस्तता में से आप लोग समय दे पाए, मैं इसके लिए समस्त अधिकारीगण का बहुत आभारी हूँ। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने पिछले दिनों लखनऊ में कहा था कि अगर बार की गुणवत्ता अच्छी होगी तो अच्छे निर्णय आएंगे। हम इस बात को जानते भी हैं और मानते भी हैं कि अगर बार मजबूत होगी, बार स्ट्रॉन्ग होगी, गुणवत्ता होगी, तो न्यायपालिका भी भली भांति निर्णय देने में सक्षम होगी। दोस्तों और साथियों, बहुत सारा समय हमें आपको मिलेगा कार्य करने के लिए भी, देखने के लिए भी, बताने के लिए भी। हमारा सीधा सीधा स्पष्ट संदेश है, 3 लोग हैं अपने अधिवक्ता साहब, न्यायपालिका और न्यायपालिका का मिनिस्ट्रियल स्टाफ। 3 संदेश मैं देना चाहता हूँ। मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए ये देना चाहता हूँ कि कोई शिकायत बार में उनकी नहीं आनी चाहिए। निर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो नियुक्त हुई है, जिन्हें हम लोगों ने चुना है, उनको अपनी तरफ से, अपनी कार्यकारिणी की तरफ से बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो भी कार्य मेरा, जहाँ भी मेरा सहयोग की जरूरत पड़ेगी, वहाँ मैं देता रहूँगा। आप लोगों ने पिछले वर्ष मुझे डिमानिस्ट्रेशन लाइब्रेरी का अध्यक्ष चुनकर भेजा था। मैंने अपनी ईमानदारी से और कठोर परिश्रम से अधिवक्ता समाज की सेवा की। मेरे साथ पूरी जुडिशरी का, जिसमें न्यायाधीश के नेतृत्व में पूर्ण सहयोग मिला, एडमिनिस्ट्रेशन का पूर्ण सहयोग मिला, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। इस मौके पर शपथ ग्रहण समारोह में स्वागत गीत की प्रस्तुति देने वाली आकांक्षा विद्यापीठ विद्यालय की छात्राओं एवं अध्यापिका को बार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट करके उत्साहवर्धन भी किया गया।
समारोह में अनेक न्यायिक अधिकारी एवं भारी संख्या में अधिवक्तागण उपस्थित रहे। कार्यक्रम समाप्त होने के उपरांत सांसद रुचि वीरा कचहरी परिसर में अनेक अधिवक्ताओं से उनके चैम्बर्स पर जाकर मिली। इस दौरान वह वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष प्रदीप सिंह उर्फ बबली, सफदर अली, हाजी अनीसुद्दीन कातिब, आसिम अली, पुष्प यादव, काजी सौलत हुसैन, वीरेंद्र सिंह, नफीस अहमद, अरशद अली एवं हर किशोर सिंह और फरीद मलिक एडवोकेट के चैम्बर्स पर गईं, जहां अधिवक्ताओं ने उनके इस व्यवहार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह मुरादाबाद की पहली सांसद हैं कि जो अधिवक्ताओं से चैम्बर्स पर जाकर स्वयं मुलाकात कर रही हैं। इसके लिए अधिवक्ताओं ने सांसद रुचि वीरा का दिल की गहराइयों से शुक्रिया भी अदा किया।